पर जैसे देखिए पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी खड़ी है और साहब लोग भी यहाँ पर खड़े हैं जो वर्दी में नहीं है, शायद सादी वर्दी में है, क्या है। और जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इनको सुरक्षा थी, लेकिन जब ये विधानसभा का नामांकन कर रहे हैं आम जनता पार्टी इंडिया से, तब इनको सुरक्षा हटा ली गई है। क्यों? क्योंकि इस देश का जो व्यवस्था है उसमें आप सीओ से मिलिए, अगर सीओ की इतना ही दम होता तो हमें ये नौबत नहीं आती। जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा, यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी का टाइम हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन त्रिलोकपुरी के पास। यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो प्रत्याशी हैं कालिका जी विधानसभा से, राजन जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे क्या समस्या है जो दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद मौके पर खड़ी हुई है। जय हिंद। 2014 में जब ये जय हिंद सर, क्या दिक्कत है सर यहाँ पे अभी हम लोग दिल्ली में जो मेरी सुरक्षा हटा ली गई, दिल्ली का एकमात्र मैं ट्रांसजेंडर प्रत्याशी हूँ और मेरी सुरक्षा हटा ली गई है, उसके पे हम लोग रिटर्निंग अफसर के कार्यालय जा रहे हैं और वहाँ पर हम लोग रिटर्निंग अफसर साहब को कहेंगे कि जो ये डीसीपी साहब हैं अंकित चौहान आईपीएस, इन्होंने मेरी सुरक्षा हटाई है और ट्रांसजेंडरों से जो नफरत है इनके अंदर, इसीलिए एक तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर प्रत्याशी को सुरक्षा दी जाए और डीसीपी साउथ को सस्पेंड किया जाए और डीसीपी साउथ के रहते हुए कालका जी में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। नहीं तो आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं और अभी हम लोग रिटर्निंग अफसर कार्यालय पे हमने टाइम दिया है 12:30 बजे, हम लोग वहीं पहुँचेंगे। यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, क्या रोका जा रहा है? नहीं, पुलिस हम लोगों की सुरक्षा के लिए है, हम लोगों की सुरक्षा के लिए आई है और अच्छा है क्योंकि हर पुलिस वाला ट्रांसजेंडर से नफरत नहीं करता, सब लोग प्यार भी करते हैं। जो लोग नफरत करते हैं उनके खिलाफ हमारी पार्टी आम जनता पार्टी आज एप्लीकेशन देगी और हम लोग जा रहे हैं रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में। मैं एकमात्र ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हूं। ट्रांसजेंडर होना इस देश में अपराध नहीं है, लेकिन डीसीपी साउथ आईपीएस अंकित चौहान हम लोगों से नफरत करते हैं और इसकी नफरत का जवाब हम लोग मोहब्बत से, प्यार से, शांति से देने जा रहे हैं। हाँ, मुझे 1 साल से दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी दी हुई है। मैं अपनी सिक्योरिटी को, बल्कि कहा कि 4 सिक्योरिटी थी तो मैं एक ही लिया था। आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो दिल्ली पुलिस के आईपीएस अंकित चौहान ने मेरी सुरक्षा हटा ली। ये डीसीपी साउथ और चीफ मिनिस्टर अतिशी दोनों मिले हुए हैं, दोनों मेरी हत्या कराना चाहते हैं। देखिए, मैं एडवोकेट रेणु सिंह राणा और सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं समर्थन में आई हूँ आम जनता पार्टी से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ दिल्ली के सरकार से, जो मौजूदगी में सरकार था, कि यह बताइए कि दिल्ली में रात दिन महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। फैक्ट्री से, ऑफिस से, घर से, चैम्बर से, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम यहाँ पे हमारे कैंडिडेट है और कालिका जी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है और इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग जा रहे हैं अधिकारी से मिलने। यहाँ पे हमारी पुलिस जो है, पुलिस की देखिए, पुलिस की गाड़ी हमें रोक दी गई है और हम रोक दिए गए, बोल रहे हैं कि आप सीओ से मिलिए। अगर सीओ की इतना ही दम होता तो हमें ये नौबत नहीं आती और हमें यहाँ पे डीएमके से मिलने नहीं जाना होता। और मैं रेणु सिंह राणा, मैं देखिए, हम लोग बोलते हैं कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर से काम कीजिए। हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे विधानसभा कालिका जी विधानसभा के कैंडिडेट को सुरक्षा प्रदान किया जाए, या तो क्या बोलते हैं कि नहीं तो हम लोग पूरे अभी जितने हमारे यहाँ के कचहरी के जितने हमारे एडवोकेट साथी हैं, सब सारे एडवोकेट साथियों को मैं बुला दूंगी और फिर लॉ एंड ऑर्डर हम देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर इनका होता क्या है। हरि भाई पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी इंडिया। हमारी पार्टी से ट्रांसजेंडर डॉक्टर राजन सिंह उम्मीदवार हैं कालका जी से, जहां से मुख्यमंत्री अतिशी हैं और बीजेपी के कैंडिडेट बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट डॉक्टर राजन सिंह को पहले सुरक्षा प्राप्त थी, वो साउथ दिल्ली से लोकसभा का उम्मीदवार भी थे और जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इनको सुरक्षा थी, लेकिन जब ये विधानसभा का नामांकन कर रहे हैं आम जनता पार्टी इंडिया से, तब इनको सुरक्षा हटा ली गई है। क्यों? क्योंकि इस देश का जो व्यवस्था है उसमें चुनाव के दरमियान देखा जाता है कि ऐसे भी जरा भी सेंसिटिव मामला है तो चुनाव में उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। जिसको सुरक्षा थी उसको हटा लिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं से जो साउथ दिल्ली के डीसीपी साहब हैं वो और इस राज्य के मुख्यमंत्री आपस में मिली हुई हैं और मैं चुनाव आयोग से ये मांग करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
साउथ दिल्ली के जा रहा हूं कि जहां ये मांग करूंगा, उनको ज्ञापन दूंगा भारत निर्वाचन आयोग को कि डीसीपी जो साउथ दिल्ली के इस समय हैं चौहान साहब, उनके रहते हुए वहाँ निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, उनको हटाया जाए। और इसके लेके हम वहाँ उनके कार्यालय पर, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर सत्याग्रह करेंगे जब तक हमारे ट्रांसजेंडर कैंडिडेट डॉक्टर राजन सिंह को सुरक्षा नहीं मिलती है और डीसीपी साहब को हटाया नहीं जाता है। सर आपका परिचय? मैं आशुतोष पाठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आम जनता पार्टी इंडिया। आज जो मेरे छोटे भाई राजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, जो है अभी जस्ट जो है इनके मोहल्ले में ही, मोहल्ले के जस्ट बगल में अभी जो है एक कत्ल हो चुका है। आज मेरा प्रत्याशी, मेरा छोटा भाई विधानसभा में प्रचार करने के लिए निकलता है, क्या गारंटी है डीसीपी की जो इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है? कैसे उन्होंने निर्णय ले लिया कि प्रत्याशी के ऊपर खतरा नहीं है, जब उनके मोहल्ले में ही मर्डर हो जा रहा है, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही? डीसीपी साहब बोल रहे हैं कि खतरा नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि खतरा नहीं है। जब हम उनके मोहल्ले के एक आम आदमी को बचा नहीं सका यहाँ का पुलिसकर्मी, तो हमारे प्रत्याशी को कैसे बचा सकता है? हमको लग रहा है पूरे संभावना है कि डीसीपी के साजिश है कि हमारे राजन सिंह को मर्डर कर दिया जाए। पूरा साजिश के तहत ये हमारे पुलिसकर्मी भाई साहब आए हैं। भाई साहब आप बताइए, आपको किसने जो है यहाँ पे भेजा है? अच्छा सर, इस तरीके से डायरेक्ट रोका जा रहा है जी। और हम सब मेट्रो यहाँ पे अपना जो है डीएम ऑफिस जाने के लिए तैयार थे, जैसे यहाँ पहुँचे उससे पहले यहाँ पे रोक दिया गया। जब सुरक्षा नहीं दी जा सकती तो रोका क्यों जा सकता है? बिल्कुल सही। सवाल करना चाहेंगे, क्यों रोका गया मुझे? क्यों हमारे राजन सिंह छोटे भाई को रोका डीसीपी गया? साउथ दिल्ली ट्रांसजेंडर कैंडिडेट की हत्या कराना चाहते हैं। ये पता नहीं आईपीएस अंकित चौहान जी को ट्रांसजेंडरों से कितनी नफरत है, जबकि इसी वजह से उन्होंने अपने कार्यालय में लगा रखा है ट्रांसजेंडरों का आना मना है। और डीसीपी अंकित चौहान जी वो अतिशी से मिले हुए हैं, और जब तक वो रहेंगे तब तक कालका जी में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। बताइए, ट्रांसजेंडर होना पाप है इस देश में? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ट्रांसजेंडरों की पूजा कर रहे हैं। आम जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उस ट्रांसजेंडरों को टिकट दे रही है, और डीसीपी अंकित चौहान वो ट्रांसजेंडरों से नफरत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान की किस पुस्तक में लिखा है कि ट्रांसजेंडरों से नफरत करो? डीसीपी अंकित चौहान कालका जी में अतिशी जी से मिल गए हैं और वो चाहते हैं कि मेरी हत्या हो। अभी जैसे यहाँ पर साहब ने बताया, जो भी जानकारी दिया है वो तो ऑलरेडी वीडियो में आ चुकी है। और यहाँ पर जैसे देखिए पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी खड़ी है और साहब लोग भी यहाँ पर खड़े हैं जो वर्दी में नहीं है, शायद सादी वर्दी में है, क्या है कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो भी रहेगा आगे चल करके, अभी जो डीएम कार्यालय पे जो सत्याग्रह होगा उसकी हम लाइव कवरेज चलाएंगे। और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या सही हो रहा है ट्रांसजेंडर के साथ में या गलत हो रहा है। जय हिंद।